जय हिंद ऑफिसर्स। तो आज हम पढ़ रहे होंगे एवरेज औसत, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो एवरेज का फर्स्ट पार्ट है, तो इसे हम ना टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे एवरेज को, ठीक है। प्लस मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा एवरेज के क्वेश्चन में। तो एवरेज होता क्या है, व्हाट इज एवरेज? एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। और एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है? तो एवरेज सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं कि एवरेज होता क्या है, तो एवरेज आप बोलोगे कि किसी भी संख्या का जो अगर औसत निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज, एवरेज जो होता है वो सम ऑफ ऑल टर्म्स जितने भी संख्या है उनकी सबका योग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये इस तरीके से एवरेज निकलता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। एवरेज स्पीड इस तरीके से नहीं निकलता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने स्पीड, सबके स्पीड को जोड़ दिया, अपॉन टोटल नंबर कर दिया। एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इस तरीके से नहीं निकलता। बाकी हर जगह एवरेज इसी तरीके से निकलेगा। चाहे आपको एवरेज वेट निकालना हो, संख्या का एवरेज निकालना हो, एवरेज मार्क्स निकालना हो, एवरेज एज निकालना हो, तो एवरेज हमेशा आप यही समझोगे सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज को ए मान लूं और सम को एस मान लूं और नंबर को एन मान लूं, तो ए बराबर एस इंटू एन हो जाएगा। तो यहां से अगर मुझे पूछे कोई कि सम कैसे निकलेगा, तो सम जो होगा वो एवरेज इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी क्लास में मान लो 10 बच्चे, टोटल बच्चे कितने 10 है, और मैंने मान लिया कि उनका जो एवरेज वेट है वो 30 kg है। एवरेज वेट 30 kg है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो टोटल वेट हो जाएगा 10 लोगों का एवरेज वेट अगर 30 किलो होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 किलो। तो ये टोटल निकल कर आएगा, ठीक है। तो एवरेज हम बोलते क्या है कि मीन वैल्यू, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। अगर मैं अब देखूं कि इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बोलोगे कि बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट आता है इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड एक्सक्लूड ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि मतलब कोई बंदा आ गया, दो दो लोग आ गए, टीचर आ गया, तो एवरेज इतना बढ़ गया है ना, 50 लोग चले गए, तो एवरेज में चेंज क्या होगा? इंक्लूड एक्सक्लूड। थर्ड केस आएगा रिप्लेस वाला, ये आपको पढ़ना है ना। मतलब एक टीचर के स्थान पर दूसरा टीचर आ गया, तो फिर क्या होगा? चौथा केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन फंसते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ एरर है, ठीक है। त्रुटि हो गई मुझसे, अगर त्रुटि हो गई जोड़ते समय कैलकुलेटर से मैंने कोई गलती कर दी, तो एवरेज में चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज सम पर डिपेंड करता है। तो वो वाले पैटर्न कैसे करेंगे? पांचवा पैटर्न है आपका क्रिकेट पर बेस्ड, ठीक है। क्रिकेट पे बेस्ड हो गया, ठीक है, क्रिकेट वाले पे। छठवा क्वेश्चन है ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन। और सेवेंथ जो होगा वो मिसलेनियस हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। सेवेंथ वाले टाइप पे बहुत सारी चीजें। तो ये सब हम पैटर्न इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला पैटर्न से। तो बेस्ड ऑन नंबर्स, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 27 है। 8 नंबर है और उनका एवरेज कितना है? 27 है, ठीक। तो मैंने लिख दिया 8 नंबर और उनका एवरेज कितना है? 27, ठीक है। अच्छा, अगर 8 नंबरों का एवरेज अगर 27 है, इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27, दैट मींस द टोटल विल बी व्हाट? 8 इंटू 27। टोटल आपका 8 गुना 27 हो जाएगा, ठीक है। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8, हर एक नंबर को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 था। 8 नंबर के 8 नंबर थे और इनका एवरेज 27 था। आपने क्या किया? हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? अब ये नंबर क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। और अगर नंबर बड़ा हो जाएगा तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आपने हर एक नंबर के साथ सेम गेम किया है। क्या किया आपने? सबको 8 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपका जो न्यू एवरेज होगा, वो जो न्यू एवरेज होगा अब वो 27 नहीं रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई का। अगर आपने सबको 8 से डिवाइड किया होता तो एवरेज भी 8 से डिवाइड हो जाता। अगर आपने सबको 8 से बढ़ाया होता तो एवरेज भी 8 प्लस हो जाता, घटाया होता तो 8 माइनस। जो काम आप हर एक नंबरों के साथ करोगे वही काम आपके एवरेज के साथ होगा, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया। तो 8 का 27 गुना कितना होगा? 8 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 160। और 8 का 7 गुना कितना होगा? 56। तो 160 प्लस 56 कितना हो गया? 216। तो 216 ये आपका न्यू एवरेज निकल कर आ गया। तो 216, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से, इस पर सेकंड क्वेश्चन आते। ये तो आप इसे आप 5 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके उसको 5 सेकंड के अंदर फोड़ो इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ 37 नंबर इज 323, ठीक है।
कितने नंबर है? तो 37 नंबर है। और इनका एवरेज कितना है? तो आप बोलोगे कि इनका एवरेज है 323। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, हर एक नंबर को 19 से डिवाइड किया, अगर आपने हर एक नंबर को 19 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज भी होगा, वो भी क्या हो जाएगा? 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका न्यू एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब कौन सा होगा? देखो 19 के पहाड़े में मुझे ये लेकर जाना है, तो 19 दो बार में तो 38 होता है, तो एक ही बार में जाएगा। और लास्ट में 3 कैसे आ जाएगा? जब आपने 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब 3 आएगा, तो 17 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो आपका न्यू एवरेज कितना हो गया? 17। आपने हर एक नंबर को 19 से डिवाइड किया तो यहाँ एवरेज भी 19 से डिवाइड किया। आई होप यही आपका आंसर आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ डेविएशन कैसे करते हैं, नॉर्मल तरीके से एवरेज ना निकाल कर एवरेज को निकाला किस तरीके से जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ये नंबर 15 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको नंबर दे रखा है, कितने नंबर है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। ठीक है, तो आपको टोटल 7 नंबर दे रखा है। टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर कितना है? 7 है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना दे रखा है? तो एवरेज आपको दे रखा है 15। ठीक है, 7 नंबरों का एवरेज 15 है। ठीक है, और वो 7 नंबर कौन कौन से हैं? तो आपको पता है वो 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 11 है, 15 है, ये x है, ये नहीं पता, 14 है, 21 है, और ये 25 है। अब देखो इसको ना हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड क्या होगा और एग्जाम में क्या अप्रोच रखना चाहिए ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, बेसिक अप्रोच ये कहता है कि 7 नंबरों का अगर एवरेज 15 है तो आप बोल सकते हो कि 7 नंबरों का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा, 7 नंबरों का एवरेज 15 है तो एवरेज अगर 15 है 7 नंबरों का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 गुना 7 105। और इस 105 में से, ये टोटल में से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये टोटल करोगे तो इस 105 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसे टोटल करते हैं, इसे टोटल करते हैं। 7 प्लस 11, 7 प्लस 11 कितना हो गया आपका? 18 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 12 अगर जोड़ूंगा तो 18 12 30 हो जाएगा। 30 प्लस 3 33, 33। 33 प्लस 14, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता नहीं, तो 33 प्लस ऑफ 14 आपका 47 हो गया। ठीक है, 47, 47 प्लस 1 48, 48 प्लस 20 हो गया आपका 68, 68 प्लस 20 करोगे तो 68 प्लस 20 हो जाएगा आपका 88, 88 प्लस 5 93। तो ये टोटल 105 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 93 प्लस x के इक्विवेलेंट है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी वो 93, 105 में से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चमिंडावास है। क्लियर है ये? एक तरीका तो ये बेसिक निकाल दिया, बट एग्जाम में प्रो आदमी ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा देखो, तो प्रो मेथड क्या है इसका? देखो ध्यान से, आपको ऑलरेडी ना एवरेज 15 दे रखा है, आपको ऑलरेडी एवरेज 15 दे रखा है। आपको मैं एग्जाम का अप्रोच बताता हूँ कि एग्जाम में क्या अप्रोच रखने वाला है। ठीक है, हम हमेशा बेसिक भी देखेंगे और एग्जाम का अप्रोच भी देखेंगे। मैथ्स आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कितने बेहतर तरीके से मैथ्स आता है। मैथ्स आता है तो आप मैथ्स तो कर लोगे, लेकिन उस टाइम फ्रेम में लोगों से जीतने के लिए आपके पास एक बेहतर अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एवरेज कितना है? 15 है। आप जैसे अगर अपने परिवार की एवरेज एज निकालोगे तो आपको मान लो परिवार की एवरेज एज 32 साल आ गई, तो आपको पता है कि आप 32 साल से छोटे हो, आपकी बहन 32 साल से छोटे हो, आपका भाई 32 साल से छोटा हो, लेकिन आपके पापा मम्मी दादा ये 32 साल से बड़े हैं। तो वैसे ही इसने मिला जुला कर एवरेज बता रखा 15। तो अगर मैं 15 से कंपेयर करूं तो 15 से ये 8 कम है, 15 के कंपेयर में ये 4 कम है, एवरेज से कम है ये। एवरेज के कंपेयर में ये 0 है, एक्स के बारे में पता नहीं। एवरेज के कंपेयर में ये 1 कम है, 14। एवरेज के कंपेयर में 15 के कंपेयर में ये 6 ज्यादा है और ये 10 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं क्या हुआ, देखो ओवरऑल देखो, तो 8 और 4 माइनस का 12 आया, और 10 प्लस 6 कितना हो गया? 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 1 13 हो गया, माइनस का 13 आ गया। और प्लस का कितना है? तो प्लस का 16 है। तो ओवरऑल कितना निकल कर आ रहा है? तो ओवरऑल पॉजिटिव 3 आ रहा है। ठीक है, ये सारे लोग मिलाकर, एक्स को छोड़कर ये सारे लोग एवरेज से 3 ज्यादा है। अगर आपके दादाजी एवरेज से ज्यादा हैं तो आप बच गए, अगर तो आप एवरेज से कम होंगे। तो सारे लोग अगर एवरेज से ज्यादा हैं तो ये जो बंदा होगा वो एवरेज से कम होगा। तो एवरेज कितना है आपका? 15, 15 से ये 3 कम हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 माइनस 3 कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन ना करके आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन था। आप बोलोगे सर ये तरीका तो आसान था। हाँ जी, अगर ये तरीका डबल डिजिट के नंबर सारे होते या ट्रिपल डिजिट के नंबर होते तो कैलकुलेटिव हो सकता है। तो मैं आपको एक विजन बता रहा हूं कि एवरेज एक मीन वैल्यू होता है, कोई उससे बड़ा होता है और कोई उससे छोटा होता है, ये बात है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं।
आपको इन नंबरों का एवरेज निकालना। अर्थमेटिक मीन ऑफ ये तीन नंबर है, 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, ठीक है। 5 सेकंड के लिए पॉज करके आप बता सकते हो। 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90, ठीक है। इनका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। अभी तो मैं ये लेक्चर्स वीडियो के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको जब जैसे 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 आगे बढ़ेंगे तो हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ना, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90, ये तीन नंबर है। कितने नंबर है? 1 2 3, ये तीन नंबर है, इनका एवरेज निकालना है, ठीक है। अब इनका एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज तो आपको पता है कि सभी नंबरों को जोड़ दो, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने हैं? सिर्फ तीन ही नंबर है, ठीक है। 1 2 3 नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें से तीन बाहर ले लिया। तो अगर तीन बाहर ले लोगे तो 3 की पावर क्या बन जाएगी? 29 बच जाएगा। 3 की पावर कितना बच जाएगा? 59 बच जाएगा। 3 की पावर कितना बच जाएगा? 89 बच जाएगा। अपॉन में मेरे पास तीन ऑलरेडी है, तो ये तीन और तीन कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 3 की पावर 29, 59 और 89, ऑप्शन नंबर बी फॉर बबूमा, टेम्बा बबूमा आपका उत्तर निकल कर आ गया। क्लियर है ये? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? थोड़ा से करो से। Okay, so average of seven consecutive odd number is 31. If the previous and next odd number of this seven odd digit is also included, what will be the new average? ठीक है, देखो ध्यान से। मैं चलो 7 नंबर है ना, मैं कोई भी ऑड नंबर ले रहा हूँ। सपोज अगर मैं बात करूँ 15, 17 और 18, 17 और 19, ये तीन ऑड नंबर। देखो कभी भी अगर नंबरों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर नंबरों के बीच में अगर गैप बराबर होता है, चाहे वो गैप नेचुरल नंबर हो, लगातार हो, एक एक नंबर का गैप, या दो दो नंबर का गैप, तीन तीन नंबर का गैप, इवन नंबर, ऑड नंबर, अगर गैप बराबर होता है ना, तो बीच वाला नंबर एवरेज होता है। आप इसको जोड़कर बाई 3 करो, इन तीनों को जोड़ोगे तो 51 आएगा। 51/3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो नंबरों का अगर गैप अगर सेम होता है तो बीच वाली नंबर एवरेज होती है, ठीक है। तो कुछ अगर एक बात बताओ, अगर मैं पिछला नंबर ऐड कर दूं, तो पिछला नंबर ऐड कर दूंगा तो 13 हो जाएगा, और अगला नंबर ऐड कर दूंगा तो 21 हो जाएगा। तो अभी भी एवरेज क्या होगा? 17 ही रहेगा। अरे हाँ, है ना, अभी भी एवरेज 17 है। देखो बीच का नंबर तो अभी भी वही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द एवरेज ऑफ सेवन कंसेक्यूटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये चौथा नंबर ये है, ये बीच का नंबर है। इनका एवरेज कितना है? 31 है, तो ये बीच का नंबर 31 होगा। तो ये सारे नंबर निकल गए। ये 33 होगा, 35 होगा, 37 होगा, 29 होगा, 27 होगा, 25 होगा, ठीक है। अब इफ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर इज आल्सो एडेड, ठीक है, इससे पहला वाला नंबर भी ऐड कर दिया, इसके बाद वाला नंबर भी ऐड कर दिया, तो अभी भी ये बीच में ही है, तो अभी भी ये बीच में है, तो अभी भी ये एवरेज है। तो एवरेज कितना हो गया? 31। तो 31 इसका एवरेज निकल कर आ गया। अभी भी क्या होगा? एवरेज 31 ही होगा, ठीक है। सेम एवरेज निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो सेम। अगला क्वेश्चन फोड़ो से, देखते हैं कौन कौन फोड़ता है। पॉज करके वीडियो को इसको फोड़ो। क्या है बताइए? देखिए आउट ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्या है,
द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है, तीन नंबर है। तो पहला नंबर ए हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, पहला नंबर दूसरे वाले का दुगना है, तो 2 और 1 1 का रेशियो है। एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, और यही पहला नंबर तीसरे वाले का आधा है, तो तीसरे वाले का आधा है तो तीसरा वाला 4 होगा। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, आउट ऑफ तीन तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से तो दुगनी है और तीसरे से आधी है, तीसरे से ये आधी है, तीसरा 4 होगा। तो ये तीनों नंबर निकल कर आया, तो मैं बोल सकता हूँ ये 2x होगा, ये होगा आपका 1x, और ये होगा आपका 4x। ये तीनों वो संख्या निकल कर आ गए। क्लियर है ये तीनों संख्या निकल कर आ गए। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 56, तीनों संख्याओं का एवरेज दे रखा है 56, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ऐड करने पर ये कितना है आपका, देखो 2 + 3 4, 4 + 4 8x, ये टोटल 8x आया। और क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज 56 है, अगर तीन लोगों का एवरेज अगर 56 होगा तो टोटल 56 × 3 हो जाएगा, होगा भाई। 8x का टोटल निकल कर आया, टोटल कितना आ गया आपका 8x, उसकी वैल्यू कितनी है 56 × 3, × 3 क्यों किया, क्योंकि ये तीनों संख्याओं का औसत है। तो यहां से मैं 8 से कैंसिल करूंगा तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बोल दोगे, 21 बोल दोगे। तो x का मान अगर 21 आ जाएगा तो उसने बोला द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज, पहले और तीसरे का अंतर, तीसरे का और पहले का अंतर निकालना है। तीसरा 4x है, पहला 2x है, तो अंतर कितने का है, 2x का है। तो 2 × 21, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो 42 विल बी द आंसर। क्या पूछा था उसने, अंतर ही तो पूछा था। देन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फिर से देख लो ध्यान से, तीन नंबर में से फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। एंड मतलब फर्स्ट की बात ही चल रहा है, हाफ ऑफ द थर्ड, तो थर्ड मतलब 4x हो गया। तो 4 और 1 3, सॉरी ये 7x होगा ना, ये टोटल कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो 7x होगा तो ये आपका 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। और x का मान अगर 24 हो जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 24 पुट कर दो, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, और 48 हो जाएगा। ठीक है, ये सम हमने 8 जोड़ दिया था, जबकि ये सम कितना है 7x है। क्लियर, तो ये निकल कर आ गया आपका, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फोड़ो। 1125, जल्दी करो इसे। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 26.4, पांच संख्याओं का औसत दे रखा है। द फर्स्ट नंबर इज 1/5 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 4। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या जो है बाकी की संख्या का, तो बी सी डी, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो बाकी के चार संख्याओं के योग का 1/5 है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इतना, द फर्स्ट नंबर पहली संख्या जो है 1/5 है ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 4। ठीक है, 1/5 का मतलब अगर ये x होगा तो ये x/5 है, ये कह रहा है ना। अगर इनका योग अगर x होगा तो ये x/5 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे रेशियो देख लो या फिर x के फॉर्म में रखो, तो आप बोलोगे ये x होंगे और इनका योग कितना हो गया आपका 5x हो गया। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इतना, द फर्स्ट नंबर पहली संख्या 1/5 है ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 4, बाकी के चार का 1/5 है, तो बाकी के चार को x मान लो, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं इनका टोटल देखूं तो इनका टोटल जो आ गया वो 6x आ गया, और क्वेश्चन के हिसाब से इनका टोटल कितना होगा, तो टोटल दे रखा है 26.4 × 5 क्यों किया, क्योंकि पांच संख्याओं का एवरेज है ना। तो पांच संख्याओं का अगर एवरेज 26.4 है तो टोटल ये हो गया। ठीक है, तो ये 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 को गुना कर दो, 5 को अगर 26 से गुना करोगे ना तो 5 का 26 गुना 130 होता है, और 5 को 0.4 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 130 + 2 132 हो जाएगा। फिर से एक बार देखो ध्यान से, एवरेज कितना दे रखा है, पांच संख्याओं का औसत 26.4 है, तो टोटल कितना होगा 26.4 × 5 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है। शेष संख्याओं का योग मैंने x मान लिया, तो उसका पांचवा हिस्सा, तो यहां से रेशियो ये निकल कर आ गया 6x, 6x की वैल्यू ये निकल कर आई। ठीक है, अच्छा 5 को अगर 26 बार गुना करोगे तो कितना होगा, 26 गुना 5, तो 26 का आधा कर दो 130 हो जाएगा, और 5 को अगर 0.4 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 132, तो ये 132 के बराबर आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 22 आ गई, तो x का मान अगर 22 आ गया तो पहली संख्या क्या होगी, तो फर्स्ट नंबर पहली संख्या तो x ही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, तो 22 इसका उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर निकल कर आ गया। देखो इस क्वेश्चन से, अब ये ना कंसेप्ट ऑफ इंक्लूड है, इस क्वेश्चन से पहले पहले एक बंदे को देखते हैं। हाँ देखो, जस्ट अ सेकंड, पहले हम एक बंदे से समझेंगे, उसके बाद हम दो बंदे या पांच बंदे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पहले करो आप।
The average age of 10 person is 20 years. One more person join the group, then the average increases by 2 year. Find the age of the person. ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना आप, है ना। कितने लोग हैं देखो, तो टोटल लोग कितने हैं, 10 हैं, और एवरेज कितना दे रखा है, 20 साल दे रखा है। तो अगर 10 लोगों का अगर एवरेज 20 साल होगा तो आप बोलोगे कि 10 लोगों का जो टोटल आ जाएगा वो 200 साल आ जाएगा। एक व्यक्ति और आ गया, मतलब 1 पर्सन और आ गया, तो इसका मतलब 11 लोग हो गए। और एवरेज जो है, एवरेज इंक्रीज बाय 2, तो औसत 2 से बढ़ गया। अगर 2 से एवरेज बढ़ जाएगा तो आप बोलोगे कि एवरेज कितना हो जाएगा, 22 साल हो जाएगा। तो 11 गुना 22 अगर मैं करूंगा तो अब ये टोटल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि जो टोटल आया वो 11 इंटू 22, 22 को 11 बार लिखना है, 22 को 10 बार लिखोगे तो 220 हो जाएगा, और एक बार और 22 को लिख दोगे तो 242 हो जाएगा, तो 242 आ गया। ठीक, आप खुद देखो, अब तो आप ओरली समझ सकते हो क्या कि सर ये तो 11 लोग, 10 लोगों का टोटल था, ये 11 लोगों का टोटल था, तो जो नया बंदा आया है वो कितने का है, तो 242 माइनस ऑफ 200, वो 42 साल का है। बट ये ना कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ ना कैलकुलेशन है, आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं दिखा क्योंकि 10 गुना 20 दे रखा था। अगर ये मान लो 19 गुना 38 होता तो, या 19 इंटू 77 होता, तो आपको कैलकुलेशन लगता। तो आप इसको ओरली कैसे करोगे, ठीक है। 10 लोगों का टोटल 20 है तो टोटल निकल कर आ गया, 11 लोगों का एवरेज 22 हो गया तो अब टोटल आ गया, तो आपने वो घटा दिया तो आ गया, ठीक है। अब एग्जाम में अप्रोच क्या रखोगे, देखो ध्यान से, 10 लोगों का एवरेज कितना है, 20 है। नए बंदे ने एवरेज क्या किया, बढ़ाया है, इसका मतलब नया बंदा जो होगा वो 20 साल से क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई एवरेज कैसे बढ़ाएगा, जैसे आप लोग मान लो आप लोग 22 साल के हो या 20 साल के हो, और मैं आकर एवरेज को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मेरी एज पक्का ज्यादा होगी। जो बड़ा होगा वही एवरेज बढ़ा सकता है। छोटा व्यक्ति आकर तो, गोद में छोटे बच्चे को लोगे तो एवरेज आपका कम हो जाएगा, और बड़ा व्यक्ति जब भी आएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब नया बंदा एवरेज को बढ़ा रहा है तो नया बंदा 20 साल से ज्यादा होगा। नए बंदे ने एवरेज बढ़ाया कितना, 2 साल। 2 साल की वृद्धि कितने लोगों के बीच हुई है, पूरे ग्रुप में, मतलब 11 लोग, अब 11 लोग हो चुके हैं। इसका मतलब नया बंदा इतने साल एक्स्ट्रा है। बाकी 10 लोग तो 20 साल के थे। नया बंदा कह रहा है कि मैं 20 का नहीं हूं, मैं 20 से ज्यादा हूं, कितना, तो मैं 20 से 22 साल एक्स्ट्रा हूं, मतलब 42 ईयर्स। तो आप ये प्रश्न ओरली कर सकते हो, ना कि सॉल्व करके। क्लियर है, ओरली पॉसिबल है, ठीक है, ओरली ये क्वेश्चन पॉसिबल था। अब अगर एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, देखो, इसको पॉज करो, इसको, इसे फोटो पॉज करके जल्दी फोड़ो। एवरेज ऑफ 10 पर्सन इज 20, ठीक है, 10 लोग हैं और 10 लोगों का एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे 20 साल है। 2 more person ज्वाइन द ग्रुप, 2 लोग आ गए, मतलब 12 लोग हो गए, और एवरेज जो है वो 2 साल से बढ़ गया, मतलब 22 हो गया। तो बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है कि 12 गुना 22 करूंगा तो पूरे 12 लोगों का टोटल निकलेगा, माइनस कर दो 10 लोगों, 10 लोगों का टोटल, तो ये निकल कर आ गया। 12 लोगों के टोटल में से 10 लोगों के टोटल को माइनस कर दिया, ये 2 लोगों का टोटल आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 12 लोगों के टोटल में से 10 लोगों के टोटल को माइनस कर दो तो 2 लोगों का टोटल आ जाएगा, तो 2 लोगों का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखो, एवरेज ऑफ 2 पर्सन जो होगा, उन 2 लोगों का जो एवरेज होगा, मैं कह रहा हूं कि उन 2 लोगों का एवरेज पक्का 20 साल से ज्यादा होगा। ये भी एवरेज है, एवरेज से ज्यादा होगा, इनके एवरेज से ज्यादा होगा, 10 लोगों के एवरेज से ज्यादा, क्योंकि उन लोगों ने एवरेज बढ़ाया है। कितना ज्यादा होगा, तो एवरेज बढ़ाया 2, कितने लोगों में, तो पूरे ग्रुप में, मतलब 12 लोगों में, 12 दूनी 24 साल बढ़ाया है, और ये बढ़ाने वाला एक बंदा नहीं है, बढ़ाने वाले 2 लोग हैं, तो पर हेड ने 12 बढ़ाया होगा, तो 20 प्लस 12, मतलब बोल सकता हूँ कितना, 32 साल। 32 साल, इनको, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो ये आप ओरली कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर रहे हो, ऐसे आप ओरली कर सकते हो। देखो कैसे, एवरेज कितना है, 20 है, आपने एवरेज को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, तो आप बोलोगे कि सर एवरेज को बढ़ाया है मैंने 2 साल। कितने लोगों में बढ़ाया आपने, तो 12 लोगों में, 12 दूनी 24 साल, बढ़ाने वाले 2 लोग, तो पर हेड ने 12 बढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया 32, ठीक है, ठीक है। तो ये एवरेज का इंक्लूड वाला पैटर्न था। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्लूड वाला पैटर्न देख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।